द सेंटर ऑफ टू सर्कल C1 and C2 and C2 each of unit radius are at a distance of 6 unit. यूनिट रेडियस का है और इनके सेंटर 6 डिस्टेंस पे हैं. इनके सेंटर्स इधर है 6 डिस्टेंस पे. यहाँ पे एक सर्किल है यूनिट रेडियस का, यहाँ पे एक सर्किल है यूनिट रेडियस का. यह है. Let n be the midpoint of line segment joining C1, C2 and C. Let n be the midpoint. ओके, ये पॉइंट को n रखा गया है, ये मिड पॉइंट. तो लाइन सेगमेंट C1, C2 एंड C be a circle touching C1 and C2 externally. ओके, C एक सर्किल है जो C1, C2 को एक्सटर्नली टच करा, लाइक यहाँ पे. ठीक है भाई, वो बना देते हैं. एक सर्किल जो C1, C2 को एक्सटर्नली टच करे, लाइक ये वाला सर्किल. इधर से एक सर्किल कोई बन जाएगा जो इनको एक्सटर्नली टच करा. ये सर्किल C है. If a common tangent to C1 and C, a common tangent to C1, ये आपका C1 था, ये C2 था. Common tangent to C1 and C passing through N is also a common tangent to C2 and C. ओके, यानी कि C1 और C का जो कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, जैसे ये passing through N is also common tangent to C2 and C. ठीक है, ज़ाहिर है इधर की तरफ भी वो हो सकता है कॉमन टेंजेंट, इधर भी होगा. जैसे ये वाला, इसके बारे में भी कह रहा है कि ये इधर से पास होगा. ठीक है, इज ऑल्सो कॉमन टेंजेंट टू C2 एंड C. तो इधर की तरफ भी एक C की पॉसिबिलिटी हो जाएगी. देन रेडियस ऑफ सर्किल C, तो ज़ाहिर है ठीक है, जो नीचे भी होगा उसका भी रेडियस सही होगा. यानी कि इसी की रेडियस अगर R मानी जाए तो R कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट R करना है, जबकि इसका रेडियस 1, ये 1 दे रखा है. टोटल 6 दिया था, इसका मतलब कि ये आपका 3 लेंथ का ये दिया हुआ है, 3 लेंथ. और चाहिए इसका रेडियस 1, 3, चाहिए इसका रेडियस. एक मिनट. तो अगर ये 3 लेंथ का है तो इसका मतलब कि अगर ये 0.00 मानता हूँ तो ये हो जाएगा 30 और रेडियस, तो इसका सेंटर इसी के सामने का होगा. यहाँ पे कहीं इसका सेंटर होगा. मान लिया सेंटर O है. तो O3 के सामने है, तो ये 30 इसी के सामने है. इसका मतलब कि x कोऑर्डिनेट जानकारी है. ठीक है, रेडियस पूछ रहा है. अच्छा, और ये इनफैक्ट रेडियस है, यही है रेडियस. इसकी ये एक लाइन पे होगा. रेडियस कैसे निकालें? यहाँ के y कोऑर्डिनेट पता होता तब बात बनती, क्योंकि उससे हाइट मिलता. तो फिर ये साइड होता, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं. अब y कोऑर्डिनेट y की जानकारी नहीं है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 1 है, ये 3 है, तो इसका मतलब ये लेंथ निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 और लेंथ निकल गया. इसका मतलब कि ये वाला एंगल हमें पता चल जाएगा. ठीक है भाई, अल्फ़ा मान लिया जाए. अच्छा, ये एंगल तो पता चल गया क्योंकि
टेन अल्फ़ा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाई बेस परपेंडिकुलर बाय बेस टू रूट टू, यानी कि अल्फ़ा पता चल गया। ओके, अब अल्फ़ा के टर्म में हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। बढ़िया, अल्फ़ा और आर के टर्म में, अल्फ़ा तो नोन है ही, यानी कि आर के टर्म में इसका कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। कोऑर्डिनेट एक्स वाई माने तो x माइनस 0 प्रोपोर्शनल होता है कॉस अल्फ़ा के, और ये रेशियो उतना ही होगा जितना ये लेंथ है, यानी कि r+1। तो इस तरह से r+1 इंटू कॉस अल्फ़ा चाहिए। कॉस अल्फ़ा कितना होगा भाई, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बढ़िया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यही x दे रखा है 3, x दे रखा है कितना 3। बहुत अच्छा, तो इस तरह से 9 और -1 यानी कि r = 8। बहुत बढ़िया, r का आंसर आ गया, r = 8।